देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए स्वप्निल जैन की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मनमर्जी के चलते खनिया थाना के लगभग 100 पंचायतों के हजारों मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर में केवल एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स के शासन द्वारा लोगों को सही इलाज देने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मियों की ऐसी मनमानी है कि स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 10 बजे तक डॉक्टर अस्पताल में नहीं पहुंचते हैं। मरीज डॉक्टरों के इंतजार में घंटों खड़े रहते, मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती जो काफी महंगी होती है और कई मरीजों के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता। यहाँ दवाओं की कमी के साथ मरीजों को एक्सरे की सुविधा भी नहीं मिल रही है। इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को 100 किलोमीटर दूर शिवपुरी और झांसी जाना पड़ता है। बता दें कि बीते दिनों देवखो निवासी रक्षा प्रजापति की शिवपुरी ले जाते वक्त मौत हो गई थी, जिसका खनिया थाना के डॉक्टर्स पर ठीक से उपचार नहीं करने के आरोप लगाए गए थे। दर्द के मारे कोई पेशेंट को आराम नहीं है, पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। मतलब कोई देखने के लिए डॉक्टर नहीं आया? नहीं आया है अभी तक। अच्छा, जाके 6 बजे डिलीवरी हो गई थी, पेट अभी तक भी दर्द हो रहा है। तो आपने संपर्क किया किसी से? सब लिया, कोई भी नहीं आया है अभी तक। डॉक्टर वगैरह से सब पूछा तो किसी ने कोई जवाब नहीं? 10 बजे बैठेगा डॉक्टर, कोई आएगा देखेगा। स्टाफ तो वैसे डॉक्टर तो मैं था और आज अपने डॉक्टर अरुण जैसे सभी आ गए हैं। ठीक है, नहीं तो मतलब पर्याप्त स्टाफ है देना चाहिए। 2 डॉक्टर हैं और 1 लेडी डॉक्टर है। और सर मशीनरी वगैरह जैसे एक्सरे मशीन है या जो भी है उसके लिए ऑपरेटर वगैरह? एक्सरे मशीन का ऑपरेटर तो है, लेकिन क्या है अभी एक्सरे मशीन में कुछ तकनीकी खराबी है, तो बीएमओ साहब ने उसके लिए आगे सूचना भेज दी है। तिरोड़ी के आसपास के वन क्षेत्र में वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, भालू, सांबर, चीतल, गुटरी जैसे अनेक वन्य प्राणियों को विचरण करते हुए पाया जाता है। कई बार वन्य प्राणी अपने दल से बिछड़कर रियासी इलाकों में भटकने लगते हैं, जिससे वन्य प्राणी के जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। तिरोड़ी के वन क्षेत्र से एक चीतल का बच्चा रियासी इलाके में भटकते हुए देखा गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। वन रक्षक श्रीराम गर्ते ने तालाब के किनारे की फेसिंग में फंसे हुए चीतल के बच्चे का सफल रेस्क्यू किया। ये तिरोड़ी के ग्रामीण इलाके में साई पब्लिक स्कूल के पीछे साइड एक तालाब है। तालाब के किनारे फेंसिंग लगी हुई थी, वहाँ फंसा हुआ था। आपको कैसे पता चला कि? मुझे स्थानीय नागरिकों के माध्यम से पता चला कि चीतल का बच्चा उधर गया हुआ है। छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ के घर 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा के हार से नाराज भी दिखाई दिए सीएम शिवराज। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाडली बहनें और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। बढ़ती अगली खबर की ओर देखिए मनीष नामदेव की। विधायक निर्वाचित होने के बाद कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल ने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में चेताया कि यदि किसी कार्यकर्ता या नागरिक को परेशान किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। नगर आगमन पर नागरिकों ने विधायक देवेंद्र पटेल का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डुओं से तौला। कार्यक्रम के तहत विधायक पटेल बुधवार को सिलवानी पहुंचे और कांठिया मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद नागरिकों का आभार व्यक्त किया। बालाघाट में भाजपा के शहर अध्यक्ष और जिला महामंत्री सुरजीत ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चुनाव में जनता से मिले सहयोग का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कंकर मुंजारे की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बालाघाट में अनुभव मुंजारे कांग्रेस की प्रत्याशी थी, फिर भी कंकर मुंजारे ने घर में उन्हें कांग्रेस का झंडा तक नहीं लगाने दिया और जीत के बाद जो कंकर मुंजारे पहले विरोध कर रहे थे वो अनुभव मुंजारे की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। उन्होंने कंकर मुंजारे पर आदिवासियों के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि कंकर मुंजारे ने चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत को अपना समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाने में अपना अथक प्रयास परिश्रम किया, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिन्होंने सफलतम चुनाव मतदान से लेकर मतगणना तक जो संपन्न कराया है, उसके लिए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बहुत कठिन होता है और उन पर बहुत आरोप भी मढ़े गए, लेकिन हम ऐसा मानते हैं जैसे परिणाम सीधे सामने दिखे और हम स्पष्ट ये चीज़ जानते थे कि पूरा निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है और वो चुनाव के परिणाम ही हैं कि आज जो परिणाम सामने आए हैं, जिसमें खास तौर से आप देखेंगे बैहर और वारासिनी में हमें डाक मतपत्रों में हार का सामना करना पड़ा। उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और
जो बालाघाट में भी हमें जनादेश मिला है उसे हम सिरोधार करते हैं। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार का आया बयान, कहा भाजपा सिर्फ हिंदी राज्यों में ही जीत सकती है। दक्षिण में भाजपा का सफाया हो जाता है। लाडली बहना का जादू अलीराजपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा में क्यों नहीं चल पाया? अगर ऐसा होता तो कांग्रेस वहां हार जाती। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम को मैं दोष नहीं मानता, हो सकता है हम हमारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचा पाए। भाजपा आरएसएस की पार्टी है और वो उन्हीं की सुनती है। देखिए, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें सभी महासचिव सचिव सभी लोगों को बुलाया है, CWC मेंबर। उस पर समीक्षा भी होगी, भविष्य की लोकसभा को लेकर रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। अगली खबर देखिए स्वप्निल जैन। शिवपुरी में मां बंगला वाली गौशाला जिले की एक ऐसी गौशाला है जिसे जिले की नंबर 1 गौशाला का दर्जा प्राप्त है। युवाओं ने इस गौशाला को गोद लेकर इसे जिले की एक आदर्श गौशाला बनाया। आज ये गौशाला स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही है और इस गौशाला में आज 114 गौवंश है। बता दें कि बमौर कला पंचायत ने गौशाला का निर्माण कराया था। सरकारी खर्चे से भवन और शेड बनाए गए, लेकिन गौशाला संचालित न हो पाने की वजह से धीरे धीरे ये गौशाला वीरान हो गई। उसके बाद इस गौशाला को स्थानीय स्तर पर युवाओं द्वारा एक समिति बनाकर संचालन किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनएन स्टूडियो के साथ।